हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक हॉरर कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मेरी कहानी है। क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है? नहीं देखा? मैंने शायद देखा भी है और शायद नहीं भी देखा। एहसास किया है शायद इन अदृश्य शक्तियों को 4 बार। तो इन चारों घटनाओं में मैं आप लोगों के साथ एक घटना शेयर करना चाहती हूँ। पहली घटना, ये उन दिनों की बात है जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। और उस वक्त मैं झारखंड के एक छोटे से टाउन भुरकुंडा, जो बड़का काना क्षेत्र में आता है और बड़का गांव क्षेत्र में आता है, वहाँ मेरे पापा जॉब करते थे। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, जो अब बंद हो चुकी है दोस्तों। लेकिन वो कंपनी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी थी ग्लास की। और भारत की तो थी ही, पर एशिया की भी थी। बहुत नामी कंपनी थी और यह एक जापानी कंपनी थी। अब वो बंद हो चुकी है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम स्टोरी पर आते हैं। ये उन दिनों की बात है जब हमारे स्कूल में गर्मी छुट्टियां चल रही थी। तो जिस कंपनी में मेरे पापा काम करते थे, उस कंपनी की बहुत सारी कॉलोनियाँ थी जिस पर सारे लोग रहते थे, काम करने वाले। कंपनी की जो कॉलोनियाँ थी, जिसमें 4 कॉलोनी थी, जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ सिर्फ 4 ही कॉलोनी थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉलोनियाँ थी, क्योंकि वो फैक्ट्री जो था उसका बैक मतलब बहुत ही बड़ा था बैकग्राउंड। और मुझे लगता है कि कई एकड़ों में फैला होगा उस वो फैक्ट्री और उसकी कॉलोनियाँ। तो थोड़ी दूर दूर पर थी सब सारी कॉलोनी। तो हम जिस कॉलोनी पर रहते थे, वहाँ पर जो पहली कॉलोनी थी उसे छोड़कर दूसरी वाली कॉलोनी में हम रहते थे। और उसी के नीचे एक पीपल का पेड़ था। तो उस पीपल के पेड़ पर भूत वगैरह तो नहीं रहता था, वहाँ पर लोग पूजा किया करते थे। और उस पीपल के पेड़ के बगल में तीसरी कॉलोनी थी और उसके बाद चौथी कॉलोनी थी। तो वो जो चौथी कॉलोनी थी, वहाँ पर एक और पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना, मोटा और बहुत बड़ा। तो दोनों पीपल के पेड़ एक दूसरे के भाई बहन जैसे थे, मतलब एक दूसरे के आमने सामने थे। और वहीं से एक रास्ता जाता था, जो पतला रास्ता था, और वो सीधा एक दुर्गा मंडप था, वहाँ पर जाता था। और उस दुर्गा मंडप में हर साल दशहरा का पूजा हुआ करता था, रावण दहन वगैरह सब होता था। और उस वहीं पर एक जो चौथी कॉलोनी के पास जो पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ पर जब कोई मर जाता है तो दशकर्मा वगैरह जो होता है, उसका सारा कर्म कांड उसी पीपल के पेड़ पर होता था। और उसके मिट्टी के हांडी में मृतक की अस्थियों को शायद डाल करके उस पीपल के पेड़ पर टांग दिया जाता था। तो उस पर जो हड्डियाँ होती थी या नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। उस पेड़ पर मिट्टी की जो हांडियाँ टंगी होती थी, उस पर हड्डियाँ होती थी या नहीं, मुझे तो नहीं पता। मगर हांडियाँ ज़रूर टंगी रहती थी, हमेशा 1 या 2 तो मैं टंगा हुआ ज़रूर देखती थी। तो अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि उस पेड़ के सामने से होते हुए एक रास्ता जाता था, जो कि दुर्गा मंडप की ओर जाता था। और वहाँ दशहरा का पूजा मनाया जाता था। तो दिन गर्मी का था। तो हम, सिर्फ हम ही नहीं, बाकी कॉलोनी के जितने भी बच्चे, बूढ़े और जो भी लोग होते थे जिनको गर्मी ज़्यादा लगता था, वो लोग सब शाम को टहलने के लिए वहाँ जाते थे, उस दुर्गा मंडप तक, उस पेड़ के पास से होते हुए। तो हम लोग भी गए, हम लोग भी जाते थे। और जिस दिन हम लोग गए, वो कुछ खास ही दिन था उस दिन ज़्यादा लोग नहीं गए थे उस दिन। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों उस दुर्गा मंडप तक
घूमने के लिए जा रहे थे। इधर से तो हम लोग आराम से बात करते करते चले गए, लेकिन जब उधर से हम वापस आ रहे थे तो मैं अपनी बहन से पहले ही वापस आ गई। उसे छोड़ दिया मैंने, दौड़ते हुए आई और वो जो जिस पर मिट्टी का हांडी जो टंगा हुआ रहता था, उस पीपल के पेड़ के पीछे छिप गई। मुझे शरारत सूझा था उस दिन, अपनी बहन को डराना था, तो उस पीपल के पेड़ के पीछे मैं छिप गई। अब मेरी बहन को आने में कम से कम 2-3 मिनट का तो समय लग गया उसको वहाँ तक आने में। वो जैसे ही वहाँ पहुँची, मैं ज़ोर से चिल्लाकर उसे डराने की कोशिश किया मैंने, लेकिन वो तो डरी नहीं, वो बड़े-बड़े आँखों से मुझे देख रही। अब जब मेरी बहन डरी नहीं, तो मैं भी हँसने लगी, वो भी हँसने लगी और बोल रही है, मेरी बहन बोली कि मुझे डरा रही थी तुम, नहीं डरने वाले हैं हम, समझी, चलो घर चुपचाप। फिर हम दोनों हँसते हँसते घर चले गए। घर पर गए, थोड़ा सा पढ़ाई किया, खाना वाना खाए, फिर हम सब सो गए। हम सारे लोग सब जब सो गए तो रात को अचानक 12 बजे मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़ोर चिल्लाई और उठ गई और उठ कर बैठ गई। और जब मैं जिधर देख रही थी, उधर ही मुझे एक अजीब टाइप का चेहरा नज़र आ रहा था। मतलब उसका फेस पूरा जला हुआ, काला और अजीब दिख रहा था मुझे। चारों तरफ मैं जिधर देख रही थी बस मुझे वही नज़र आ रहा था। आँख भी बंद कर रही थी तो भी दिख रहा था, खुले आँखों में भी दिख रहा था। अब मैं पूरा चिल्ला रही थी। मम्मी पापा सब उठ गए। अब उठ गया, अब बोले क्या हुआ क्या हुआ? मैं बोल रही थी कि मुझे हर तरफ कुछ दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है जो पूरी तरह जला हुआ है और उसका चेहरा बहुत अजीब टाइप से सड़ा हुआ जैसा, जला हुआ या सड़ा हुआ ऐसा ही कुछ। मैं उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसका चेहरा जला हुआ था या सड़ा हुआ था। वो बहुत ही गंदा दिख रहा था, जो भी चीज़ था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा था और वो बहुत ही डरावना दिख रहा था, जिसे देख कर के नॉर्मल आदमी डर जाए। मैंने आज तक इस चीज़ को कभी महसूस नहीं किया था, उस दिन मैंने महसूस किया। पूरी रात मैंने ना खुद सोया ना किसी को सोने दिया। मैं आँख बंद करती तो भी चिल्लाती, आँख खोलती तो भी चिल्लाती। उसे वो जो चीज़ था, जो भी था, वो भूत था या नहीं था, लेकिन कुछ तो था ज़रूर। लेकिन उस दिन जो मैंने महसूस किया पूरी लाइफ में, मैं उसे पूरी लाइफ भूल नहीं सकती हूँ। पूरे 6 घंटे तक, सुबह जब तक नहीं हुआ तब तक मुझे ऐसे, सुबह भी मुझे वो चीज़ दिख रहा था, दिन में भी, क्योंकि मैं जब नहाने गई तो बाथरूम में भी मुझे दिखा। फिर मैं बाथरूम के अंदर चिल्लाने लगी। मेरे अंदर एक बहुत ही खतरनाक डर हो गया था उस चीज़ को लेकर। फिर मेरी बहन ने पापा को बताया कि ये महारानी गई थी, हम लोग जब घूमने गए थे, अकेले जाके उस पीपल के पेड़ के पीछे छिप गई थी और जब हम आए तो हमको डरा रही थी। हम डरे नहीं, देखो अभी खुद डर के चिल्ला रही है। पापा को बता दिए तो पापा मुझे आए और हमको पूरा डांटने लगे। उस पीपल का पेड़ के पीछे शाम को क्या ज़रूरी था छिपना तुमको? हम बोले कि हमको नहीं डर लगता है, वहाँ कुछ नहीं था। तो पापा बोलते वहाँ कुछ नहीं था तो अभी क्या दिख रहा है तुमको? तो हम रोने लगे पूरा। उसके बाद वो तो हमको सामने में ही खड़ा दिखता था। हम रो रहे हैं, बाकी सब लोग भी दिख रहे थे, वो भी दिख रहा था। पापा को बोले पापा वो हमको दिख रहा है, हम जिधर देख रहे हैं वो उधर ही खड़ा दिखता है। फिर पापा बोले कि ठीक है चलो। फिर वहाँ जो पुजारी थे, मंदिर था वहाँ पर, वो मंदिर के पुजारी के पास लेकर के गए हमको। फिर मंदिर का पुजारी झाड़ फूँक किया, एक ताबीज़ दिया। उस ताबीज़ को पहनने के बाद वो चीज़ हमेशा के लिए चला गया। फिर और मैंने उसे कभी ना एहसास किया और ना ही मैंने उसे कभी देखा। लेकिन जो उस दिन देखा था, उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं अपने होशो हवास में उसे देख पा रही थी। भले ही किसी को विश्वास हो या ना हो,
लेकिन मैंने उसे देखा था, जो भी था वो। तो दोस्तों, मेरी जो ये स्टोरी थी हॉरर वाली, एक दिन की हॉरर स्टोरी, वो आप लोगों को कैसी लगी? डरावना लगा या नहीं लगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। वो दिन मुझे आज भी याद है, एक एक मतलब अच्छा से वो एक एक घड़ी याद है, मतलब जो हुआ था उस दिन, एक एक बात याद है आज भी। और दोबारा मैं उस पीपल के पेड़ के पास गई नहीं, और ना उस पेड़ से थोड़ा दूरी बना कर चलती थी मैं, और दोबारा मैं उस पीपल के पेड़ के पीछे छिपने तो दूर की बात, मैं उसे छूने भी नहीं गई कभी। वो बहुत ही खतरनाक पेड़ था। और सच ही कहते हैं लोग, ऐसी जगहों पर जाना भी नहीं चाहिए, खास करके शाम का टाइम। और शाम का ही टाइम था जो पूरी तरह से अंधेरा था, और मैं भी पागल थी जो उस पेड़ के पीछे जाकर के छिप गई थी। और देखो, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा उस पेड़ के पीछे जाकर के छिपने में। ऐसे तो सब बच्चे बोलते उसमें भूत रहता है, भूत रहता है, उस पेड़ के पीछे भूत रहता है, मत जाओ जाओ, उसके पीछे मत जाओ। कोई नहीं जाता था उस पेड़ के पास। लेकिन उस दिन मुझे क्या सूर पकड़ लिया था, मैं चली गई थी उस पेड़ के। तो दोस्तों, मैं अगला अपना हॉरर स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगी। मेरी ये एक दिन की जो हॉरर स्टोरी है, आप लोगों को कैसी लगी, डरावनी लगी या नहीं लगी, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और ऐसी जगहों पर आप भी ना जाएं, नहीं तो मेरी जैसे हर तरफ दिखने लगेंगे वो। खास करके रात के टाइम तो नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया है। गुड डे, बाय, टेक केयर।